यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को नमस्कार। वैदिक उपासना पीठ की ओर से मैं तनुजा ठाकुर सामयिक विषयों से संबंधित उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक इस व्याख्यान माला में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का व्याख्यान आरंभ करती हूँ। आज का विषय है वैलेंटाइन डे मनाना, अर्थात हमारी दैवी वैदिक संस्कृति को कलंकित करना है। वैलेंटाइन डे पाश्चात्य संस्कृति के अंधा अनुकरण से प्रेरित एक विकृत कुसंस्कार है, जिस कारण युवा पीढ़ी अपनी नैतिकता को ताक में रख भोगवाद की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। वस्तुतः स्वैराचार को प्रोत्साहन देने वाला यह दिवस उच्च श्रृंखलता का द्योतक बन युवा वर्ग को अपनी सभ्य एवं सुसंस्कृत वैदिक संस्कृति की मर्यादा को भंग करने की अनुचित प्रेरणा देती है। किसी भी सामाजिक उत्सव को उत्सव तभी कहा जा सकता है जब वह समन्वयता, सामंजस्य, सुसंवादिता या भाईचारा बढ़ाने वाला हो, उस देश की मूल सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने की क्षमता रखता हो, समरसता के भाव को प्रोत्साहित करते हुए समाज के अधिकाधिक सदस्यों का उत्थान करने वाला हो एवं समाज को आध्यात्मिक प्रगति की ओर उन्मुख करने वाला हो। वैलेंटाइन डे इनमें से एक भी मापदंड पर सफल प्रतीत नहीं होता। इस दिवस का ना ही कोई नैसर्गिक महत्व है और ना ही कोई आध्यात्मिक महत्व है, और हमारी संस्कृति की परिप्रेक्ष्य में तो इसका कोई सामाजिक महत्व भी नहीं है। वह कैसे, इसे समझने हेतु सर्वप्रथम इस दिवस का संक्षेप इतिहास जान लेते हैं। पाश्चात्य सभ्यता में ना ही पूर्व काल में विवाह जैसी संस्था का कोई विशेष महत्व था और ना ही आज है। वहाँ स्त्री पुरुष पशु समान एकत्रित आते हैं, अपनी वासना की तृप्ति करते हैं एवं इस माध्यम से वहाँ संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया चलती आई है। यही वहाँ की परंपरा और सभ्यता रही है। वहाँ ऐसा कोई पुरुष या महिला संभवतः ही मिले जिसका एक विवाह हुआ हो या जिनका अपने संपूर्ण जीवन में एक पुरुष या एक स्त्री से संबंध रहा हो, और यह भी उनकी सदियों पुरानी परंपरा है। भारत में आज के निधर्मी नवधनाढ्य आधुनिक वर्ग में मतिभ्रम एवं बुद्धि भ्रष्टता के कारण भले ही लिव इन रिलेशनशिप कुछ दशकों से प्रचलित हो गया हो, जिसमें लोकलाज की सारी मर्यादाओं का त्याग कर स्त्री पुरुष व्याभिचार करते हैं और उस संबंध को पति पत्नी का संबंध बताते हैं, परंतु पाश्चात्यों में यह मलेच्छ परंपरा तो उनकी संस्कृति का अविभाज्य अंग रही है। और आज भी अमेरिका के 24 से 35 वर्ष आयु के 70% युवा वर्ग अविवाहित हैं, क्योंकि वे अविवाहित रहना चाहते हैं, और यूरोप के भी अधिकांश युवा वर्ग विवाह नहीं करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अब तो वे संतानों को भी जन्म नहीं देना चाहते हैं। तभी तो संपूर्ण यूरोप और अमेरिकी देश अपनी जनसंख्या को बढ़ाने हेतु मुसलमान शरणार्थियों को आमंत्रित करता रहता है, और उसके भयावह परिणाम अब उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। पाश्चात्य देशों में स्त्री और पुरुष दोनों का ही अनेक व्यक्ति से शारीरिक संबंध होते हैं, इसीलिए भी वे विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। स्वयं प्लेटो, एक यूरोपीय दार्शनिक का एक स्त्री से संबंध नहीं रहा है। उन्होंने लिखा है कि मेरा 20 से 22 स्त्रियों से संबंध रहा है। अरस्तु भी यही कहता है, देकातेर भी यही कहता है, और रूसो ने तो अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक स्त्री के साथ रहना यह तो कभी संभव ही नहीं हो सकता। इट्स हाईली इम्पॉसिबल। तो वहाँ एक पत्नीव्रत जैसा कोई धर्म नहीं है, और महान कहे जाने वाले
इन सभी दार्शनिकों का तो कहना है कि स्त्री में आत्मा तो होती ही नहीं है। स्त्री तो पटल और आसंदी अर्थात मेज और कुर्सी के समान है। अतः जब पुराने से मन भर जाए तो नया ले आए। इसी पैशाचिक सभ्यता में यूरोप में कुछ ऐसे लोग निकले जिन्होंने इन बातों का विरोध किया और इन रहन सहन की व्यवस्थाओं की आलोचना की। उन कुछ लोगों में से एक ऐसे ही यूरोपियन व्यक्ति थे जिनका जन्म आज से 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। उनका नाम था वैलेंटाइन। उनका कहना था कि मनुष्य होकर भी पशु समान शारीरिक संबंध रखना अनुचित एवं घातक है। इससे मनुष्यों को जनेंद्रियों से संबंधित रोग होते हैं। वे विवाह के पक्षधर थे और विवाह पश्चात शारीरिक संबंध बनाने हेतु रोम में घूम घूम कर प्रसार करते थे और एक ही स्त्री से विवाह करने को प्रोत्साहन देते थे। वे सभी को एक पत्नी के साथ रहने के लिए एवं विवाह पश्चात शारीरिक संबंध बनाने हेतु कहते थे। देखें, आज का हिंदू समाज जिस सभ्यता की अनुकरण करने में गर्व अनुभव करता है वह कितना सुसंस्कृत था कि वहां लोगों को विवाह संस्था में बंधने हेतु प्रबोधन करना पड़ता था। संयोग से वैलेंटाइन महोदय गिरिजाघर के अर्थात चर्च के पादरी हो गए और वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करने हेतु प्रेरित करते थे। कुछ लोग तो उनसे पूछते भी थे कि ये अनर्गल बातें आपकी बुद्धि में कैसे आने लगी, यह तो हमारे यूरोप में कहीं नहीं है। तो वे कहते थे कि आजकल मैं भारतीय सभ्यता एवं दर्शन का अध्ययन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि उनकी जीवन शैली परिपूर्ण एवं समाज के सर्वांगीण उत्कर्ष हेतु पूरक है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसका पालन करें। ऐसे में जो लोग उनकी बात को मानते थे उनका विवाह वे गिरिजाघर में कराते थे और इस प्रकार उन्होंने एक दो नहीं वरन सैकड़ों विवाह करवाए। जिस समय वैलेंटाइन हुए उस समय रोम का राजा था क्लॉडियस। क्लॉडियस को वैलेंटाइन की विचारधारा खटकने लगी और उन्हें लगा कि इससे तो उनकी आसुरी भोग में अंकुश लग जाएगा और उनकी पैशाचिक संस्कृति नष्ट हो जाएगी। अतः उन्होंने वैलेंटाइन को बंदी बना लिया और जब वैलेंटाइन ने उनकी बात अस्वीकार कर दी तब उन्हें 14 फरवरी के दिवस सार्वजनिक स्थान पर उनकी अनुयायियों के समक्ष फांसी पर लटका दिया गया। तो हिंदुओं, वैलेंटाइन ना कोई संत थे और ना ही महापुरुष थे, अपितु वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे एवं लोगों को विवाह करने हेतु प्रेरित करते थे। और उनकी फांसी उपरांत उनकी अनुयायियों ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाना आरंभ कर दिया। अब यही वैलेंटाइन डे भारत में आ गया है, जहां विवाह होना सामान्य सी बात है और आज भी यदि कुछ नीति शून्य एवं बुद्धिभ्रष्ट अभिजात्य वर्ग के लोगों को छोड़ दें तो बिना विवाह के पति पत्नी समान रहने वाले जोड़े को हमारे हिंदू समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। किंतु आज का मूढ़ हिंदू बिना कुछ जाने बूझे वैलेंटाइन डे मनाने लगा है। विदेशी संकेतों एवं धनों से संचालित हमारी प्रसार वाहिनियां अर्थात टीवी चैनल्स इस कुसंस्कार को प्रसारित करने में आग में घी डालने समान कार्य करती हैं और दुख की बात यह है कि यह विकृति महामारी समान महानगरों के साथ ही अब छोटे नगरों में भी फैलने लगी है। युवा होते लड़के लड़कियां बिना सोचे समझे एक दूसरे को वैलेंटाइन डे का कार्ड देते हैं और इस कार्ड में लिखा होता है वुड यू बी माई वैलेंटाइन, जिसका अर्थ है क्या आप मुझसे विवाह करेंगे। इसका अर्थ अधिकांश लोगों को ज्ञात नहीं होने के कारण अब वे इसे जिससे भी प्रेम करते हैं सभी को देते फिरते हैं, चाहे वे उनके माता पिता हो, दादा दादी हो या चाचा चाची हो। अब आप समझ गए हम हिंदुओं की बौद्धिक पतन किस सीमा तक हो चुकी है। इस विकृति को भुनाने में बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठान लग चुकी हैं। वे भेंट वस्तुएं एवं शुभकामनाएं पत्र अर्थात ग्रीटिंग कार्ड्स विक्रय करती हैं और प्रसार वाहिनियां इनका धुआंधार प्रचार करती हैं। अर्थात यह प्रथा
जहाँ विवाह नहीं होता था वहाँ प्रचलित थी, किंतु धर्माभिमान शून्य हिंदुओं को पाश्चात्य मलेच्छों की प्रत्येक संस्कार, परंपरा एवं कुप्रथा अच्छे लगने लगे हैं। यह इस देश एवं हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विडंबना है। वस्तुतः वैलेंटाइन डे संकीर्ण प्रेम को सिखाता है, जबकि हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम के व्यापक प्रेम की सीख देता है। हमारे यहाँ प्रत्येक संबंध में प्रेम, निष्ठा, त्याग एवं नैतिकता परिलक्षित होती है। अतः भारतीय संस्कृति में प्रेम को प्रदर्शित करने हेतु फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, रोज डे, फ्रेंडशिप डे इत्यादि विशेष दिवसों की आवश्यकता नहीं होती है। यथार्थ में वैलेंटाइन डे हिंदू युवा पीढ़ी का राष्ट्रांतरण एवं धर्मांतरण करने वाला एक अशुभ दिवस है। वैलेंटाइन डे मनाना अर्थात पश्चिमी संस्कृति की अनैतिकता का अनुसरण व हिंदू संस्कृति की अवमूल्यन करना है। इससे हिंदुओं के एक दिन के राष्ट्रांतरण एवं धर्मांतरण को प्रोत्साहन मिलता है। युवाओं इस मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए युवा वर्ग में ही प्राणों की आहुति देने वाले भगत सिंह, राजगुरु, वीर सावरकर, मदनलाल ढींगरा, चापेकर बंधु आदि क्रांतिकारी भी यदि वैलेंटाइन डे मनाते तो क्या आपको आज की तथाकथित स्वतंत्रता देखने को मिलती? आज आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसे अनेक ज्वलंत समस्याएं देश को खोखला कर रही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16वें वर्ष की आयु में ही हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की प्रतिज्ञा की थी। क्या आज जब राष्ट्र एवं हिंदू धर्म पर घोर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में युवा वर्ग को वाम मार्ग की ओर ले जाने वाला एवं स्त्री मोह में फंसाने वाला तथाकथित वैलेंटाइन की स्मृति में उत्सव मनाने का कोई औचित्य है? अब वैलेंटाइन डे का भयावह स्वरूप की कुछ झलकियां देखते हैं, जिससे यह दिवस हमें किस ओर ले जा रहा है यह सभी को समझ में आएगा। पाश्चात्य देशों में यह निसंकोच सार्वजनिक स्तर पर मनाया जाता है। वहाँ का सामाजिक ढांचा कहाँ पहुँच चुका है यह जानना अति आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाश्चात्यों में भारत जैसी विवाह रूपी संस्कार को मनाने की परंपरा नहीं है। वहाँ विवाह को अधिकांशतः भोग आधारित संविदा माना जाता है। इसलिए वहाँ अंततोगत्वा जब किसी व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो उसका परिणाम विवाह विच्छेद में हो जाता है। आज वहाँ विवाह करने वालों की संख्या घट रही है। कारण जो विवाह पश्चात प्राप्त होता है वह बिना विवाह के ही प्राप्त होने लगे तो कौन युवा विवाहित जीवन के झंझट मोल लेगा। युवतियां विवाह हेतु उत्सुक होती हैं, परंतु युवक लोग उत्तरदायित्व लेने से हिचकिचाते हैं और विवाह यदि हो भी जाता है तो शारीरिक वासना पर ही आधारित होने से ऐसे विवाह अधिक काल तक नहीं टिक पाते हैं। माता पिता के एवं अन्य परिचितों के घटित अनुभवों से मनुष्य सीख लेकर बड़ा होता है और जाने अनजाने वही उसका जीवन जीने का मापदंड बन जाता है। इसके कारण वहाँ विवाह विच्छेद एक संभावना ही नहीं अपितु जीवन की एक सच्चाई के रूप में स्वीकार्य हो गया है। एक अमेरिकी शोध अनुसार विश्व में वैलेंटाइन डे के दिनों में न्यायालय में प्रविष्ट होने वाले विवाह विच्छेद के अभियोगों में 40% तक की वृद्धि होती है। इससे यह ज्ञात हो गया होगा कि प्रेम दिवस के समय वहाँ के सामाजिक चरित्र में कितना पतन होता है। क्या इसे ही प्रेम कहते हैं? असोचेम उद्योग क्षेत्र के एक संगठन के अनुसार इस दिवस हेतु भेंट वस्तुएं अधिक मात्रा में क्रय किए जाने के कारण भारतीयों के 22 सहस्र कोटि अर्थात 22 करोड़ रुपयों से भी अधिक राशि लुट जाती है। भारत में अनुमानतः 15 सहस्र कोटि शुभकामना पत्रों अर्थात ग्रीटिंग कार्ड्स की बिक्री होती है। अमेरिका की ग्रीटिंग कार्ड्स एसोसिएशन का अनुमान है कि लगभग 1 अरब वैलेंटाइन डे शुभकामना पत्र प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व में भेजे जाते हैं, जिसके कारण क्रिसमस के अतिरिक्त वैलेंटाइन डे को शुभकामना पत्र भेजने वाले दूसरे सबसे बड़े दिवस के रूप में जाना जाता है।
एसोसिएशन का मानना है कि इस दिवस हेतु पुरुष महिलाओं की अपेक्षा दुगना धन व्यय करते हैं। क्या हम भारतीय, जहां आए दिन भुखमरी एवं आर्थिक विपन्नता के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हों, वहां हम इस प्रकार के अपव्यय करने के अधिकारी हैं? किंचित सोचें, क्या यह अपव्यय राष्ट्र एवं समाज हित में है? दिल्ली के एक औषधि विक्रय करने वाले आपणी अर्थात मेडिकल की दुकान के स्वामी ने बताया कि ख्रिस्ताब्द 2014 में 10 फरवरी से ही निरोध एवं गर्भ निरोधक औषधियों की मांग में 10 गुना तक की वृद्धि हुई थी, जिससे अनेक स्थानों में यह वस्तु समाप्त हो गया था। ख्रिस्ताब्द 2013 में ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल snapdeal.com पर भारत में वैलेंटाइन डे पर एक ही दिन में 1.5 लाख निरोध बिके। निरोध की एक कंपनी के सर्वेक्षण अनुसार वैलेंटाइन डे के दिनों में निरोध की बिक्री 25 गुना तक बढ़ती है। जी हाँ, यह है इस प्रेम दिवस की घृणित सच्चाई, जिसे आपको बताने में मुझे लज्जा आ रही है, किंतु सत्य से मुंह मोड़कर सत्य को ना छुपाया जा सकता है और ना ही उसे परिवर्तित किया जा सकता है। सबसे दुख की बात यह है कि यदि कोई सामाजिक या सांस्कृतिक उत्थान हेतु कार्यरत संगठन इन दिशाभ्रमित युवाओं को नींद से जगाने का प्रयास करता है, तो कुछ पुरोगामी, जिसे अधोगामी कहना अधिक उचित होगा, जो उन्हें मोरल पुलिस की संज्ञा देकर उनकी भर्त्सना करते हैं, अर्थात हमारी युवा पीढ़ी भ्रमित होकर पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण करना चाहती है और हम सब उसे करने दें, ये आज के स्वैराचारियों की धारणा होती है। किंतु हम सभी कर्मनिष्ठ हिंदुओं को सतर्क होकर ऐसी कुप्रथाओं का मुखर होकर विरोध करना होगा, अन्यथा यहाँ की प्रजा का धन विदेशी प्रतिष्ठानों में बहती रहेंगी और हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्यों की उपभोक्तावाद एवं भोगवादी संस्कृति की ग्रास बनने में पूर्ण रूपेण सफल हो जाएगी, जो आने वाले काल के लिए विनाशक सिद्ध होगा और यह हमें नहीं होने देना है। अपने ही देश में अपनी श्रेष्ठतम सांस्कृतिक मूल्यों के स्थान पर फूहड़ विदेशी सभ्यता एवं संस्कृति को हम नहीं पनपने देंगे। यह संकल्प हम सभी को लेना होगा। अभिभावकों को स्वयं भी अपने युवा होते संतानों को सुसंस्कारित करने का प्रयास करना होगा एवं उनके अंतर्मन में अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम निर्माण कर उन्हें धर्माभिमानी एवं नीतिवान बनाना होगा। ऊपर ऊपर से आदर्श प्रेम का द्योतक दिखाई देने वाला यह उत्सव वैयक्तिक स्वातंत्र्य का परिचायक भी माना जा सकता है, परंतु ऐसी वैयक्तिक स्वतंत्रता धीरे धीरे उच्च श्रृंखलता एवं स्वैराचार में परिवर्तित हो जाती है और यदि यह किसी भी सुसंस्कृत समाज का अंग बनने लगे तो इससे अधिक लज्जास्पद तथ्य और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसी परंपराओं के कारण आज पाश्चात्य संस्कृति ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी है जिसके फलस्वरूप वहां सामाजिक मूल्य पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं और वह भारत की ओर अपने नैतिक उत्थान हेतु देख रहा है। ऐसे में उनकी विकृतियों को आत्मसात करना कहाँ की बुद्धिमानी है। पाश्चात्यों के लिए उनकी दुःस्थिति को परिवर्तित कर विशुद्ध सामाजिक व्यवस्था निर्माण करना समुंदर को उलीचकर शुद्ध करने जैसा ही कठिन ही नहीं अपितु असंभव अग्निदिव्य प्रमाणित हो चुका है। खाई में कूदा तो जा सकता है, बाहर निकला नहीं जा सकता। पश्चिम खाई में कूद चुका है, किंतु भारत को इससे बचाया जा सकता है। अतः इस हेतु सभी को गंभीरतापूर्वक प्रयास करने होंगे। आप सबसे नम्र निवेदन है कि इस व्याख्यान को युवा वर्ग को अवश्य सुनाएं एवं इसे अपने परिजनों में, मित्रवर्ग एवं अन्य गुटों में साझा कर अपना धर्म कर्तव्य निभाएं, क्योंकि स्वतंत्रता पश्चात हमारी निधर्मी लोकतंत्र वैदिक संस्कृति के पतन को रोकने में पूर्ण रूपेण असक्षम रही है और इस हेतु हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना अपरिहार्य हो गया है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में स्वैराचार एवं व्याभिचार को उद्युक्त करने वाले सभी कुप्रथाओं को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर मैं आज के व्याख्यान को यहीं विराम देती हूँ। राष्ट्र
धर्म एवं वैदिक संस्कृति के रक्षण हेतु ऐसे ही किसी सामयिक विषय को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।